अगर आप भी एक हाई वैल्यू, हाई स्टेटस और हाई रिस्पेक्टेड अल्फा मेल बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल वीडियो होने वाला है। क्योंकि आप जब भी किसी कमरे में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, आपके एक शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरह से खड़े होते हो, आप जिस तरह से चलते हो और बैठते समय आप जो स्पेस लेते हो। एक असली अल्फा मेल को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, इसीलिए वो जब भी किसी रूम में एंटर करता है तो वो एक राजा की तरह शान से चलता है और बिना एक शब्द के वो सिर्फ अपनी पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के दम पर लोगों को यह महसूस कराता है कि वो एक राजा है। भाई दूसरी तरफ जो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल यूज नहीं करते वो दूसरों के सामने शाय, नर्वस और वीक लगते हैं। और इस वीडियो में आपको हाई वैल्यू, हाई स्टेटस और हर पावरफुल मैन की बॉडी लैंग्वेज बताने वाला, उनके पैरों के मूवमेंट से लेकर उनके चेहरे के फेस एक्सप्रेशन तक, जिसे यूज करने के बाद आप इजीली खुद को एक पावरफुल, कॉन्फिडेंस और एक हाई रिस्पेक्टेड अल्फा मेल बना सकते हो, ताकि आगे से आपको कोई इग्नोर करने की हिम्मत न कर सके। पार्ट 1, स्टैंडिंग। आपकी बॉडी लैंग्वेज का 40 से 50% हिस्सा आपके पैरों का, इसलिए आप कैसे खड़े होते हो, आप कैसे चलते हो और बैठते समय आप अपने पैरों को कैसे रखते हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी बॉडी को डोमिनेंस और वीक दिखाने के लिए। जैसे किसी के सामने फीट क्लोजर, हैंड क्लोजर और बिल्कुल अटेंशन के साथ खड़े होना, ये एक वीक और सबमिसिव स्टैंडिंग पोजीशन है। इसीलिए इसे उन सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आप सामने वाले से कमजोर या सामने वाला आपसे ज्यादा डोमिनेंस होता है। लेकिन जब आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हैं तो आप अपने हाथ पैरों को वैसा रखिए जैसे कि आप एक बॉस हो, एकदम रिलैक्स और कॉन्फिडेंट के साथ। और इसे करने के लिए आगे बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, बैड पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन, और दोनों पैर कंधों की चौड़ाई पर बराबर दूरी पर जमीन पर मजबूती से टिके हुए। एक हाई मास्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन है, स्टेबिलिटी, पावर और डोमिनेंस को सिग्नल करता है। इसीलिए इसे तब यूज किया जाता है जब आप दूसरों के सामने खुद की एक पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करते हो। क्योंकि इस स्टैंडिंग पोजीशन से आप बिना एक शब्द के लोगों को यह महसूस करा सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट। स्टैंडिंग विद आर्म अकिम्बो। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग जानवर ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, इसलिए हर जानवर अपनी अलग अलग पावरफुल बॉडी पोस्चर को इस्तेमाल करता है दूसरों से खुद को पावरफुल और डोमिनेंट दिखाने के लिए। एज अ ह्यूमन हम भी एक पावरफुल डोमिनेंट बॉडी पोस्चर को यूज कर सकते हैं खुद को ज्यादा डोमिनेंस दिखाने के लिए। उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्चर है आर्म अकिम्बो। इसीलिए आप देख सकते हो कि हर पावरफुल लीडर, हर हाई स्टेटस लोग इस बॉडी पोस्चर को यूज करते हैं। बेशक एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा, लेकिन अगर आप इसे सही से यूज नहीं करोगे तो ये आपको बहुत ही वीक और नर्वस दिखा सकता है। इसीलिए इसे सही से यूज करना बहुत जरूरी। स्टेप 1, सीधे खड़े होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंट के साथ अपने हाथों को कमर पर रखो, ना ऊपर ना नीचे, एकदम कमर पर। स्टेप 2, एल्बोज को बिल्कुल सीधा और बाहर पुश करो और गलती से भी एल्बोज को सामने या पीछे मत रखो। स्टेप 3, 4 फिंगर्स सामने की तरफ और सिर्फ थम्स को पीछे पॉइंट आउट करो। मैक्सिमम इंपैक्ट के साथ इसकी वाइड स्टैंडिंग पोस्चर को यूज करो और ध्यान रखना ये एक हाई स्टैंडिंग बॉडी पोस्चर है जो सीधा सीधा डोमिनेंस और ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसे सही जगह और सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तीसरा, एक असली हाई वैल्यू अल्फा मेल बनने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में डोमिनेंस के साथ साथ अट्रैक्टिवनेस होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखोगे तो आप बहुत ही ज्यादा नर्वस और बाइट दिखोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाइट रखोगे तो आप बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस और परफेक्ट दिखोगे, जो आखिर में अट्रैक्टिवनेस के लिए परफेक्ट बॉडी पोस्चर है। क्या आपने कभी बॉडी फॉरवर्ड पोस्चर के बारे में सुना है? ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बाइट, मास्कुलेंस और अट्रैक्टिव बॉडी पोस्चर का। इसीलिए रेड कार्पेट स्टेज पर ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस पोस्चर को यूज करते हैं ताकि वो पावरफुल, अट्रैक्टिव दोनों दिख सके। यहाँ पर सवाल यह आता है कि इस परफेक्ट बॉडी पोस्चर के साथ अपने हाथों को कैसा रखें। तो इसके लिए आप अपने एक हाथ को बाहर और दूसरे हाथ को पॉकेट में रख सकते हो। और अगर आप क्लासी लुक में हो तो आप अपने हैंड को कॉन्फिडेंटली आगे भी रख सकते हो। और एक मेंस के लिए स्टैंडिंग पोजीशन काफी अट्रैक्टिव होती है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सीधे खड़े होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंट के साथ रहना होगा। ये एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज का फंडामेंटल है। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा चीज नोटिस की जाती है वो आपके चलने का तरीका। और यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करती है औरत और एक मर्द की बॉडी लैंग्वेज को। एक परफेक्ट मास्कुलिन वॉकिंग स्टाइल के साथ आप इजीली बिना एक शब्द बोले लोगों के सामने खुद की एक पावरफुल और कॉन्फिडेंस प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसीलिए सबसे पहले एक परफेक्ट मास्कुलिन स्टाइल में चलना बहुत जरूरी है और इसके लिए आगे कुछ पावरफुल रूल्स हैं। पहला, वॉकिंग विद मास्कुलिन शोल्डर स्विमिंग। आपने देखा होगा कि जब भी कोई छोटा जानवर स्ट्रेस में होता है या फिर खतरा फील करता है तो वो खुद को सख्त बना लेता है, छोटा बना लेता है। वैसे अगर चलते वक्त कोई अपने कंधों को फिक्स रखता है तो वो मास्कुलिन शोल्डर नहीं होता है, ये उसे डरा हुआ और नर्वस फील कराता है। जनरली मर्दों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, इसीलिए वाइड शोल्डर एक मास्कुलिन ट्रीट होता है। स्टडी दिखाती है कि वुमेन्स वाइड शोल्डर मर्दों को ज्यादा प्रेफर करती हैं और मर्द नैरो शोल्डर और वाइड वुमेन को ज्यादा पसंद करते हैं। और इन वाइड हिप्स वाली वुमेन्स को मर्द बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसका रेशियो अट्रैक्टिवनेस में बहुत ज्यादा फर्क डालता है। इसीलिए एक हाई स्टाइल अल्फा फीमेल चलते वक्त अपनी हिप्स की वाइड मूवमेंट करती है अपनी फेमिनिस्ट को दिखाने के लिए, और एक हाई वैल्यू अल्फा मेल चलते वक्त अपनी वाइड शोल्डर को स्विमिंग करता है अपनी
मैस्कुलिटी को दिखाने के लिए। इसीलिए अगर आप एक मर्द हो तो चलते वक्त हमेशा एक असली मर्द की तरह अपने कंधों को कॉन्फिडेंट के साथ स्विमिंग करते हुए चलो। दूसरा, अगर आपको एक असली अल्फा मेल बनना है तो अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो। लाइफ के सिचुएशन को कॉन्फिडेंट के साथ फेस करो, ना कि कमजोरों की तरह नीचे देखते हुए दुनिया को अवॉइड करो। जब आप दूसरों के सामने सिर झुकाकर चलते हो तो आप खुद को लेजी, अंडर कॉन्फिडेंस और वीक दिखाते हो। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में किसी के भी सामने अपना सिर मत झुकाओ। आपका सिर हमेशा ऊंचा होना चाहिए हर वक्त, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तीसरा, खुद को हाई स्टेटस और कॉन्फिडेंस दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका आपका हाथ। ये लिटरली आपका इंप्रेशन बना भी सकता है और इजीली बिगाड़ भी सकता है। जस्ट इमेजिन करो, जब कोई लड़की आपको जज कर रही होती है या फिर आपके सामने आ रही होती है, लेकिन जब आप अपने हाथों को पॉकेट में डालते हो या फिर क्रॉस करते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी को उसके सामने साई, नर्वस और वीक दिखाएगा। वहीं स्टडी साबित हुआ है कि क्लोज बॉडी लैंग्वेज जैसे चलते वक्त अपने हाथों को पॉकेट में रखना लेस अप्रोचेबल और वीकनेस की निशानी। इसलिए आपने देखा होगा हर एक पावरफुल लीडर, पॉलिटिशियन अपने हाथों को कॉन्फिडेंटली स्विंग करते हुए चलते हैं, लोगों को उनकी पावर और खुद को डोमिनेंट दिखाने के लिए। इसीलिए चलते वक्त शोल्डर के साथ अपने हाथों को भी फ्रीली स्विंग करते हुए चलो। और अगर आप इस पावरफुल वॉकिंग स्टाइल को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो अपना एक हाथ स्विंग करो और दूसरा हाथ पॉकेट में रखो। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थम्स बाहर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे जेम्स बॉन्ड, और ये आपको और अट्रैक्टिव बनाएगा, आपकी अट्रैक्टिव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सीधे होकर स्लो और नॉन रिएक्टिव हेड मूवमेंट के साथ चलो, क्योंकि चलते वक्त अगर आप हर डायरेक्शन में अपना सिर इधर से उधर मूव करते हो तो आप लोगों को ये दिखाते हो कि आपका जो काम है वो आपके पर्पस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक राजा की तरह अपने बेस पर सीधे देखते हुए कॉन्फिडेंट के साथ चलो। पार्ट 3, सिटिंग बेल। अब तक आपने एक असली हाई वेल मैन की तरह चलना, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली एक बॉस की तरह खड़े रहना सीख लिया है। लेकिन अगर आप बैठते वक्त गलती कर जाओ तो उनके सामने तुम्हारा सारा का सारा कॉन्फिडेंट जमीन पर आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप बैठते वक्त भी ऐसे बैठो जैसे कि आप एक बॉस हो, बिल्कुल रिलैक्स और कॉन्फिडेंट के साथ। और इससे करने के लिए भी कुछ बॉडी पोस्चर्स हैं, जैसे नंबर 1, बॉस लेवल कॉन्फिडेंट के साथ अपने हाथों को स्पेस दो और स्पेस लेते हुए अपने हाथों को सपोर्ट लेते हुए बैठो। और अगर आप टेबल पर हो तो टेबल पर, और अगर आप चेयर पर हो तो अपने पैरों पर। और उठते वक्त भी आपको इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ये एक सिंपल सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को एक हाई स्टेटस और डोमिनेंस लुक देगा। लेकिन इसे करते वक्त आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रूल का ध्यान रखना है, जैसे कि बैठते वक्त आपका सिर नीचे नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा, और फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखो। यह आपको एक लीडर और कॉन्फिडेंट इंसान दिखाएगा। दूसरा है द लेग ओवर क्रॉस पोजीशन। बहुत से लोगों का मानना है कि लेग क्रॉसर एक गलत पोस्चर, लेकिन असल में अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल कर पाओ तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल और डोमिनेंट पोस्चर बन सकता है। अब सवाल यह है कि परफेक्ट मास्कुलिन लेग पोस्चर कैसे करें। वेल, इसके लिए आपको कुछ पावरफुल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, बेस को सीधा और शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखो और अपने राइट लेग को उठाकर लेफ्ट लेग से क्रॉस करो। लेकिन याद रखना आपकी नीज बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड होनी चाहिए। और एक चीज जरूर नोटिस करना कि आपका जो लोअर लेग्स है वो कंफर्टेबली ग्राउंड को टच कर रहा हो। नाउ स्टेप नंबर 2, अपने हाथों से ज्यादा स्पेस लेने का ट्राई करो। अगर आप सोफे पर बैठे हो तो अपना एक हाथ फैलाकर बैठ सकते हो और दूसरा हाथ नीज पर रख सकते हो। लेकिन अगर आप चेयर पर बैठे हो तो कंफर्टेबली अपने दोनों हैंड लेग पर और हाथों से ऐसा शेप बनाओ। एक हाई डोमिनेंट पोस्चर है जो ज्यादा हाई स्टेटस और रिच लोग यूज करते हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल करते वक्त आपका ड्रेसिंग स्टाइल एकदम कॉन्फिडेंट और हाई स्टेटस होना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखना इस बॉडी लैंग्वेज को किसी रिलेशनशिप में यूज मत करना, वरना आप बहुत एरोगेटिव दिख सकते हो। अब सवाल यह है कि आप बिना एरोगेटिव दिखे बिना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बैठें। तो नाउ स्टेप नंबर 3, अपने दोनों पैर जमीन पर रखो, कंधे की बराबर दूरी पर और घुटने बराबर की दूरी स्पेस लेते हुए। वेल, आपको पता ही होगा कि एक मैन के लिए सबसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, इसीलिए सिटिंग पोजीशन से एक मैन ऑटोमेटिकली ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स लगता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंट के साथ बैठो। कभी किसी के सामने झुककर या अपने हाथ पैरों को बंद करके मत बैठो, क्योंकि परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 4, कम्युनिकेशन। अगर आप सच में एक हाई वैल्यू अल्फा मेल बनना चाहते हो तो आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर स्किल होनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। कई सारी स्टडी से साबित हुआ है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% वॉइस टोन और सिर्फ 7% शब्द ही मैटर करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी बात में चाहे कितना ही दम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन अच्छा नहीं है तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज की। किसी से बात करते वक्त हर एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड करती है। पहला पोस्चर, दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन और तीसरा आपका हैंड मूवमेंट। इसीलिए अब तक मैंने आपको हाई स्टेटस, हाई वैल्यू और बॉडी पोस्चर के बारे में डिटेल में बताया, और यह बताया कि परफेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन के लिए आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंट और फेयर स्माइल होनी बहुत जरूरी है। अब बचता है सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड मूवमेंट। ये इतना पावरफुल है कि आपकी किसी बात को 50% ज्यादा इफेक्टिव और इंपैक्टफुल बना सकता है।
इसीलिए हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर इस बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी बातों को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बात करते वक्त अपना हाथ इधर से उधर हर डायरेक्शन में मूव करते रहो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको और भी ज्यादा नर्वस दिखा सकता है। असल में इफेक्टिव हैंड मूवमेंट का कॉम्बिनेशन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, दूसरा स्विंग, तीसरा फ्रेम और चौथा कट्स। आप दुनिया में किसी भी ग्रेट स्पीकर को देख सकते हो, वो सबके सब इन बॉडी पोस्चर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों ये था आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा हाई रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए कंप्लीट मास्कुलिन बॉडी लैंग्वेज गाइड। अब चॉइस आपके ऊपर, अगर आपको भी हाई वैल्यू अल्फा मेल बनना है तो इन पॉइंट्स को ज्यादा सीरियसली लो। हमेशा क्लोज बॉडी लैंग्वेज से दूर रहो, धीरे चलो, धीरे बोलो और ज्यादा आई कांटेक्ट बनाए रखो। मैं गारंटी देता हूं अगर उन पॉइंट्स को आपने समझदारी से फॉलो किया, इनको इस्तेमाल किया, अपनी लाइफ में यूज किया, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई सम्मान की नजर से देखने पर आपको मजबूर हो जाएगा।